ओम शांति 22/7/2022 के आज की साकार मुरली है। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्य को। मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसीलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? उत्तर में कहा बाबा ने, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। गीत चला है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। इस समय है माया का बंधन। इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसीलिए कहते हैं, दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में लावो। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। फिर बाबा ने कहा, इसीलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सन्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है, दुख अर्थात सुख का करता, दुख हरता, शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाएं, फिर तो सृष्टि ही न रहे। इसीलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं। जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मुक्ति कहें, वो फिर मोक्ष हो जाए। फिर बाबा ने कहा, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान हैं। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए। दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है नहीं, पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए है।
तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। भारत जो हेविन साल्वेंट था अब हेल इंसाल्वेंट है। सबसे नया था अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे हैं अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। फिर बाबा ने कहा उनको पिया कहा जाता है, वह हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। सुख धाम में जाने का बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है आदि से अंत तक, तो त्रिकालदर्शी हुए। बाबा ने कहा आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असूल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गेन्स द्वारा पाल्ट बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पाल्ट बजाते हो आदि से अंत तक। फिर बाबा ने कहा तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी वैरायटी योनियाँ तो ढेर है। फिर बाबा ने कहा गिनती करने वाला तो कोई नहीं है, ऐसे ही धक्का लगा देते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही धक्का लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाजी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसीलिए कहते हो गीता का भगवान कौन। ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेविन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। यह पहेली तो बहुत सहज है, इसीलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तो मनुष्य की बुद्धि में बैठे तो जज करो कि गीता का भगवान कौन। बाबा पूछते हैं तो जज करो कि गीता का भगवान कौन। हेवनली गॉड फादर है, हेविन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर बार नहीं छोड़ना है, वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है। वह है शांति धाम।
वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। फिर बाबा ने कहा, तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहाँ कोई पाल्ट आत्मा बजाती नहीं है, ऑर्गेन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पाल्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पाल्ट बजाया है, कल्प कल्प वही पाल्ट बजाते हो। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन सब, बाबा ने कहा, सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकते। इतने सभी कहाँ रहेंगे? फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाएं। कुटुंब को कहाँ ले जा आएंगे? बच्चे बुद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते हैं, घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं, शुरू कैसे हुआ? बाबा बताते हैं, शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे भी बहुत आ गए। भट्टी बनी, मोटरें, बस आदि भी रखी। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं, ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते नहीं हैं, बाप तो आते हैं खिदमत सेवा करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, वह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है। कॉलेज भी है, सबको सद्गति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो गति में नहीं। बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। सभी की गति सद्गति के लिए कहते हैं, मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। रावण भी कितना समर्थ है। तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया तुमको दुख में ले जाती है। यह खेल है। बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ है। फिर बाबा ने कहा, आधा कल्प हार, आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, कोई कहते हैं
बाबा क्रोध आता है, अरे यह तो भूत है, दान में दे, फिर वापिस लेंगे तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाप समझाते हैं, 63 जन्म तुमने गीता आए हैं। बाबा ने कहा, 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है, मल्ल युद्ध होती है ना। कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्रों में दिखाई है। यह तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है, माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था, सूर्यवंश कई दरबार देखो, कितने हीरे जवारों के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती है, आपस में प्रिंसेज मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसी होगी। रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो। फिर बाबा ने कहा, स्वर्ग का द्वार खोलते हो वह शंकराचार्य, यह शिवाचार्य। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली, उनसे ऊंच होते नहीं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है। स्वर्ग में सब सुख मिल जाता है। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़े ही थी, अभी हुई है। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं। यहाँ के मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है। यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे यह सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसीलिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाप कहते हैं, पूरा योग लगाओ, तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो। जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते हैं, यह हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हूँ। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, यह कोई कम बात है क्या। दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़े ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं। फिर बाबा ने कहा, अंदर खुशी में रहते हैं। जन्म अष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, यह परम पिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो,
शिव जयंती कहाँ गई? पहले शिव जयंती हो, फिर तो कृष्ण का जन्म हो। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैश्यालय बनाते हैं, जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको पता ही नहीं है। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है। बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं तो पूज्य देवताएं हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं। बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने? आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला? फिर बाबा ने समझाया यह सूर्यवंशी डिनायस्टी कैसे स्थापन हुई। यह नॉलेज नहीं है तो तुम फिलासफर काहे के हुए? समझाने की युक्ति चाहिए। यह क्या जजमेंट करते हैं? धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है। सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट सुनेंगे। बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। सेकंड पॉइंट है सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। वरदान का डिटेल सुनते हैं। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है। तो जो भी कर्म कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से
एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।